कभी आपने देखा हिंदू ने पत्थरबाजी करी है, या हिंदू ने किसी का हत्या कर दी है, या किसी हिंदू ने कोई असामाजिक कार्य करा है? पहल कभी हिंदू ने नहीं करी। हिंदू अपनी प्रोटेक्शन में आता है। तो दोनों कौम के लोग एक दूसरे का सहारा दे रहे थे, एक ही पानी में खाना खा रहे, तो तुमने क्या किया? तुम लोगों के घर को जला दिया। छोटे छोटे बच्चे रिक्शा पर दिख रहे हैं, तड़प तड़प के भाग रहे थे, और तुमने बाहर से दरवाजे बंद कर दिए। तुम्हारे मकसद के पीछे उनका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। कब आएंगे वो तुमसे मिलने? अपने हाथों में वही पकड़ लिए जो तुमने उन्हें थमाए। तब कहाँ भाग के जाओगे? हाँ, भाग जाएंगे पड़ोसी मुल्क। देखो, अब तो ये तो पता चल रहा है कि पेट्रोल कहीं से खरीदा 20-30 लीटर में 7 डब्बे। हमारे देश में दूसरी पेट्रोल गाड़ी के टैंक में डलवाया जा सकता है, लेकिन 1 लीटर पेट्रोल क्या हम खरीद नहीं सकते? इसके लिए क्या 140 लीटर पेट्रोल पहले से ही पेट्रोल के अंदर इतना पेट्रोल किसी प्रभावशाली आदमी के कहने ले जिसने साबरमती को दिलाने का षड्यंत्र पहले से किया, जिसने हम कहते हो वो लेजी मास्टरमाइंड। समझ हम पता कैसे करेंगे कि आखिर वो मास्टरमाइंड है कौन? हमें फर्क न पड़ता है जब हमारे हिंदू भाई मरते हैं तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन अखलाक के मरने पर दिल्ली का मुख्यमंत्री 1 करोड़ रुपए उसके घर देने जाता है। इससे ज्यादा शर्मनाक और घटना नहीं हो सकती। मैं तो केवल एक ही बात कहता हूँ कि अपनी विचारधारा बढ़ाओ, अपने विचारों को आगे लाओ, और कोई कहने में संकोच नहीं होना चाहिए किसी को भी। इसलिए क्योंकि अगर आप मौन रहे तो दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हम सबको अपने घर की चिंता तो है, अपने घर की चिंता करें, लेकिन समाज की चिंता सर्वोपरि है। मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए चिंता कर रहा हूँ। आज तो हम लोग ठीक है, सुरक्षित है, अभी बहुसंख्यक है कहने के लिए। आने वाले समय में हम सब अल्पसंख्यक की ओर जा रहे हैं, और जहां आप अल्पसंख्यक हुए हो वहां की स्थिति तो देख रहे हैं ना आप लोग सब लोग। सन 90 से लेकर के जो कश्मीर में स्थिति बनी, उसके बाद असम में स्थिति बनी, और बांग्लादेश में जो आज वर्तमान में हो रहा है वो तो हृदय विदारक है। आप सब लोगों से निवेदन है कि सचिन जैन जी ने साबरमती को दिखा करके एक बढ़िया से इस मुद्दा को जगाने का कार्य किया। मैं सचिन जैन जी को जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ईश्वर खूब आपको सामर्थ्य और ताकत दे। जय श्री राम। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो आपको जन्मदिन की हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आज के दिन आपने एक मूवी दिखाई है, उस मूवी का उद्देश्य क्या है और वो मूवी कौन सी थी? जय श्री राम साथियों, सबसे पहले आप सभी ने मेरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले भी हम बहुत सारी मूवी दिखा चुके हैं, केरला फाइल्स हो, कश्मीर फाइल्स हो, और भी जो भी हिंदुत्व के लिए मूवी होती हैं और जो इस देश के लिए एक मैसेज होता है वो हम दिखाते रहते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा, साबरमती मूवी 14 तारीख को रिलीज़ हुई थी, 14 नवंबर को, उसको दिखाने का हमने प्रयास किया। और इस मूवी में ये संदेश है कि जैसे कि हमारे समाज के अंदर कोई वोट बैंक के लिए और कोई धर्म जाति के आधार पर हमारे हिंदुओं का खनन करता है, तो ये अत्याचार नहीं होने चाहिए। और कैसे मीडिया जो है, देखिए मीडिया जो होता है ना, वो एक सब लोग उसको ना सच मानते हैं। तो मैं सबसे पहले तो मीडिया को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो कुछ दिखाएं सत्य दिखाएं। अगर कुछ आपको सत्य दिख रहा है तो उसको छुपाने की कोशिश ना करें, उसको उजागर करें, जिससे हमारे आने वाली जनरेशन और हम सभी लोग आप पे भरोसा कर सकें। आपने जो आज ये मूवी दिखाई है, ये जो गोधरा कांड हुआ था, ये 2002 में हुआ था। 22 साल इसको बीत चुके हैं। अब इस मूवी को दिखाने का क्या उद्देश्य था? जिस भी हमारे डायरेक्टर ने मूवी बनाई है, देखिए हर एक चीज़ के लिए समय लगता है। ये मूवी रिलीज़ हुई और हम लोगों के बीच में भी सच आया कि ये मूवी दिखाने का संदेश क्या था। उस सच को हमने अपनी जनता के बीच में रखा, क्योंकि सच सबको पता होना चाहिए और उसको अवगत कराना चाहिए। आपने अभी कहा कि मीडिया जो है वो अपना सही तरीके से काम करे, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मीडिया को खरीद करके काम करवाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप हर तरीके के लोग हैं, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, और
पांचों उंगलियां अलग होने का भी आपको पता ही है कैसे होता है, कोई सच्चा होता है कोई झूठा होता है ना, लेकिन हमेशा सत्य की राह ही सामने आती है। उस समय में आपने मूवी में देखा होगा कि एक मीडिया कर्मी ने कैसे उसको छुपाने की कोशिश करी, 2 बार उसको साइलेंट करने की कोशिश करी, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है, वो सामने आता ही है। तो मीडिया भी क्या जातिवाद से ग्रसित है क्या? नहीं, मैं मीडिया के लिए नहीं कहना चाहूँगा। देखिए, मीडिया का इसमें बहुत ही छोटा रोल है। बस मेरा कथन ये है, मीडिया को मैं टारगेट नहीं करना चाहता और कथन उस पे करना चाहता हूँ जो इस चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं चंद पैसों के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए। तो उन लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि आप कितना भी झूठ बोलो, आपका सच हमेशा सामने आएगा और आएगा। जो लोग झूठे हैं वो कौन जाति के होते हैं या कौन से धर्म के होते हैं? देखिए, मैं इनडायरेक्टली बोलूँ या डायरेक्टली मेरे को समझ नहीं आ रहा। आपने कभी देखा होगा कि हिंदू ने कभी पहल नहीं करी, कभी आपने देखा हिंदू ने पत्थरबाजी करी है, या हिंदू ने किसी का हत्या कर दी है, या किसी हिंदू ने कोई असामाजिक कार्य करा है? पहल कभी हिंदू ने नहीं करी। हिंदू अपनी प्रोटेक्शन में आता है, तब भले ही कुछ ना कुछ गलत हो जाए, मतलब कि वो गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि रामचंद्र जी ने भी जब सीता माता का हरण हुआ था, उन्होंने भी बाण उठाया था और रावण को ध्वस्त करा था। जी, अभी आपने एक बात भी कही थी, आपके कोई साथी सहयोगी थे जो आप केक काट रहे थे कि सबके घर में एक एक त्रिशूल होना चाहिए था। जब हम शांति के मार्ग पे चलने की बात करते हैं तो त्रिशूल की क्या ज़रूरत है? देखिए, शांति मार्ग पे चल रहे हैं और जब तो हम त्रिशूल रख रहे हैं, और जो त्रिशूल है वो गवर्नमेंट से मान्यत है। त्रिशूल की एक कॉन्फ़िगरेशन होती है एक हथियार की, कि जो आप अपने घर में रख सकते हो। वो 4 इंची का त्रिशूल है, उसको कानून ने मान्यता दे रखी है और हम बिना कानून के कुछ भी नहीं करते। भारत में एक बहुत अच्छी कहावत है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी हैं हम, यानी भारतीय हैं हम लोग। बिल्कुल। तो उसमें हम अगर एक दूसरे से अगर मजहब के लोगों से प्यार करें तो शायद ये तलवार, तीर, कमान, त्रिशूलों की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, आपको पता होगा हम सबको क्या बोलते हैं, अपने भाइयों को भाई बोलते हैं और विधर्मियों को या अन्य जातियों को भाई जान बोलते हैं। हम भाई भी लगा रहे हैं और जान भी लगा रहे हैं, लेकिन वो हमारी जान तो ले रहे हैं, फिर भाई कहाँ से रह गए? तो वो हमारी जान की सुरक्षा नहीं कर रहे, बल्कि हमारी जान ही ले रहे हैं, तो वो भाई जान कहाँ से रहे? तो ये बहुत सोचने का विषय है। आपके जन्मदिन की पार्टी में मैंने कई सारे लोग ऐसे देखे जो अलग अलग धर्मों से भी थे, जैसे कि हिंदू भी थे, सिख भी थे और जैन भी थे और भी लोग थे, पर मोमडन भी थे क्या इसमें? नहीं, मेरे बहुत ही मतलब कि मेरे को नहीं लगता कि मेरे जो मुसलमान हैं, मतलब कि मेरे को उनसे कोई बैर नहीं है, लेकिन मेरे बहुत ही लिमिटेड अगर होंगे तो 1-2 लोगों से वास्ता होगा, नहीं तो नहीं है। क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, मतलब कि इस जाति बिरादरी पे मैंने जितनी बार भरोसा करा है ना, उतनी बार मेरे पीठ पे खंजर लगा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है, मैं आपके सामने नहीं लाना चाहता, मतलब कि हमेशा मेरे को धोखा ही हासिल हुआ है और इसका पूरा प्रमाण है मेरे पास। और सत्य बता रहा हूँ मैं कि मतलब कि जितनी बार इन लोगों पे मैंने भरोसा करा ना, उतना बार मेरा भरोसा टूटा है। आप राजनीतिक हैं, सचिन जैन जी जो है वो करोल बाग विधानसभा से भी जो देखने में आया कि पूर्ण तरीके से विधानसभा इलेक्शन के लिए भी फाइट करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। नहीं, पर अगर आप इस तरीके से, ये सत्य नहीं है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी सीट है वो SC सीट है, तो इसमें तो कटाश है ही, साफ सीधी बात। और ना ही मेरा कोई ऐसा विचार है। मैं एक समाज सेवी हूँ, मेरा जो भी दायित्व है, मेरे पास कोई पद नहीं है, मेरे पास दायित्व है। मैं विश्व हिंदू परिषद से जिला मंत्री हूँ, दिल्ली जैन समाज का अध्यक्ष हूँ। मेरे पे कोई भाजपा का दायित्व नहीं है, मेरे पे सारे जितने भी दायित्व हैं वो एक धार्मिक और संस्था से रिलेटेड है। और मेरे को मतलब कहते हैं ना, किसी को नशे की आदत होती है, तो मेरे को भी जो नशे की आदत है ना, वो समाज सेवा की आदत है। चाहे वो गौ रक्षा हो, चाहे किसी की घर वापसी करानी हो, ये एक मेरे को नशा है देशभक्ति का। और मैं अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और पहले भी आपने न्यूज़ों में देखा होगा कि मेरे ऊपर 2-3 बार हमले भी हो चुके हैं, मेरे पास गोलियां भी चल चुकी हैं। पर प्रभु की जब तक इच्छा है, जब तक हम जीवित हैं, जब तक उन्होंने सांस दे रखी है, जब तक हम इच्छित। जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि आप
समाज सेवी हैं और आपको समाज की सेवा करने का बहुत अच्छा अनुभव भी है, इंटरेस्ट भी है। जिनको इंटरेस्ट होता है वही ये काम करते हैं। मुस्लिम समाज के अलावा कोई और समाज भी, अगर मुस्लिम समाज और कोई अन्य समाज भी अगर आपसे कोई हेल्प लेने आए तो क्या आप उनके लिए आगे रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। और इस चीज़ का मैं उदाहरण भी देना चाहता हूँ। कोरोना काल के अंदर जब कोरोना आया था तो मैंने एक भी दिन अपने घर पे नहीं बैठा था। विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले और विश्व हिंदू परिषद के संज्ञान के अंदर मैंने निःशुल्क सैनिटाइजेशन करी, निःशुल्क भोजन वितरण करा। पूरे दिल्ली के अंदर जहाँ से भी मुझे कॉल आती थी कि मेरे घर में कोरोना ग्रस्त परिवार है हमारा और हमारे घर में कोरोना हुआ है और हमें सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है, हमने निस्वार्थ भाव से उनके घर पे जो है सैनिटाइजेशन करी। और मैंने खुद अपने हाथों से भी सैनिटाइजेशन करी और मेरी टीम ने भी करी है। तो उसके अंदर ये कहना नहीं है कि भाई मैंने कोई कॉल पे ये नहीं देखा था कि वो हिंदू है, मुसलमान है या किसी जाति का। मैंने देखा था कि वो हमारा हिंदुस्तान का नागरिक है, वो हमारा भारतीय है। और एक भारतीय का आपने इतनी सारी न्यूज़ देखी होगी कि हिंदू में किसी ने पत्थरबाजी करी हो, किसी का सर कलम करा हो। अभी तक के इतिहास के अंदर जो 2-4-5 सालों में ये चल रहा है, जब से दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार आई है, कितने सारे मतलब कि विधर्मी लोगों ने हमारे हिंदुओं पे अत्याचार करे, कितनी बहनों को बलात्कार का शिकार बनाया, कितनी बहनों के छोटे बच्चों का शोषण कराया। क्या उसमें एक भी हिंदू था? क्यों नहीं था? क्योंकि आपके मज़हब में सिखाते ही है। हमारे मज़हब में तो नहीं सिखाते। हमारे यहाँ पे बहन बहन होती है, लेकिन आपके यहाँ पे तो बहन आपको पता ही क्या होती है। सर राजस्थान में देखा जाए तो वहाँ पर दलित बनाम हिंदू, मतलब दलित बनाम हिंदू देखिए उसका मुसलमान नहीं होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अत्याचार करते हैं। तो घड़े से पानी छूने से दिया जाता है, कभी मुँह से मार दिया जाता है, कभी घोड़ी से उतार दिया। देखिए ये सब हमारे हिंदू भाई नहीं करते एक दूसरे पे, तो वो कौन लोग? विधर्मी लोग ही करते हैं। हमारे लिए तो लोग हैं वो हिंदू हैं। हम तो समरस। देखिए दलित लोग जो है सभी सनातनी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, सब सनातनी है। और जो घोड़े पर चढ़ने से रोकते हैं, मूछ रखने पे रोकते हैं, वो लोग कौन है? कभी आपने देखा कि किसी हिंदू ने किसी को रोका है? आपने देखा होगा वहाँ पे मीना लोग। नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं वो कौन लोग होते हैं आपकी नज़र में? आप हमारे यहाँ पे तो कोई पैरकशी नहीं है कि आप घुसे रखिए या कुछ भी रखिए। जालोर में एक बड़ी घटना हुई, जालोर में इंद्र मेघवाल को जो स्कूल में घड़ा छूने से उसको मार दिया। ये तो वो तो हिंदू थे। देखिए हो सकता है वो हिंदू। पहली बात तो मेरे को उसके संदर्भ में नहीं पता, और जो नहीं पता वो मैं जानकारी नहीं देना चाहता और मैं कुछ गलत शब्द नहीं करना चाहता। सचिन जी आज पूरे देश के भाईचारे के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जन्मदिन का एक तो मैं कोई मतलब कि पॉलिटिकल नहीं, सबसे पहले मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि मैं जन्मदिन इसलिए मनाता हूँ कि हमारा एक गेट टुगेदर हो सके और जितने भी सनातनी भाई हैं हम सब मिलकर एक प्रथा चली आ रही है जन्म दिवस की, उसको अच्छे से मनाएं। और समाज में एक संदेश देने के लिए मैं अपना हर साल ऐसे ही जन्मदिन मनाता हूँ कि जितने भी हमारे सनातनी हैं एकजुट होकर रहें। और आने वाले समय में जो हमें दिख रहा है, हमें अभी किसी ने बोला भी था भाषण में कि अल्पसंख्यक, आपको पता है जैसे कि आप बांग्लादेश में देख लीजिए, अफगानिस्तान में देख लीजिए, हिंदुओं की संख्या कितनी थी और आज कितनी रह गई है। हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं। क्या कोई सरकार, किसी भी देश की सरकार चाहती है कि हमारे देश में ऐसे अत्याचार हो किसी पे भी? ये तो हमारे समाज को नहीं, हमारे देश को भी सोचना चाहिए कि हमारे देश में रहने वाला नागरिक सुरक्षित रहे। हमारा भारतीय नागरिक जो है ना हर तरीके से सुरक्षित है, तो दूसरे देश में हमारा भारतीय सुरक्षित क्यों नहीं है? हमारे यहाँ पे मुस्लिम सुरक्षित है, ईसाई सुरक्षित है, तो दूसरे देशों में, मुस्लिम देशों में रहने वाला हमारा भारतीय सुरक्षित क्यों नहीं? चलिए, शुक्रिया।